ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चौथा स्कंद श्रीमद् भागवतम 29वां अध्याय श्लोक संख्या 5 आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जन्म होते हैं आदमी के, अपना शरीर वो किस प्रकार खुद चुनता है। कई बार हम ऐसा बोल देते हैं कि भगवान हमें ये वाला शरीर देते हैं, ये भी झूठ नहीं है। अल्टीमेटली सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण तो कृष्ण ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनते फिर भी हम ही हैं। वो तो सैंक्शन करते हैं, वो कहते हैं कर लो, आपकी इच्छा है कर लो। ये शरीर चाहिए, ऐसे कर्म कर रहे हो ऐसा शरीर मिलेगा, कर लो। ही सैंक्शंस इट। ही डज नॉट इंटरफेयर, वो इंटरफेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इंटरफेयर की श्रेणी से बाहर आ गए हैं, अशुद्ध हो गए हैं। तो इसलिए हम अपना शरीर स्वयं चुनते हैं, अगले बार हमें क्या शरीर मिलेगा या हम ही चुनते हैं। लेकिन जो भगवान के दिव्य परिकर हैं वो खुद नहीं चुनते, उनका भगवान चुनते हैं। अब प्रभुपाद जी ने भगवान ने श्रील प्रभुपाद जी को भेजा, तुम यहां जाओ। Then it is Krishna's arrangement, Krishna's will. क्यों? He has gained lot of confidence, कॉन्फिडेंस आया हुआ है भगवान को प्रभुपाद जी। Then he can interfere, फिर भगवान इंटरफेयर कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने इस पे बहुत डिटेल चर्चा की थी। आज हम उस पुरानी चर्चा पे नहीं करेंगे, आप दोबारा सुन सकते हैं उनको, वो सब ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है। आज तो हम आगे बढ़ेंगे। नारद जी और प्राचीन महर्षि दोनों के मध्य वार्तालाप है। हालांकि अभी तो तकरीबन 55 श्लोक, 55 श्लोक तक नारद जी ही बोलने वाले हैं। फिर 3-4 श्लोकों में राजा प्राचीन महर्षि प्रश्न पूछेंगे, मेडिटेट करेंगे। नारद जी ने जो कहा, सुनो ज्यादा कहो कम, सुनो ज्यादा कहो कम, दैट इज द पॉइंट। खूब सुनेंगे, खूब सुना ही है, पिछले 4 चैप्टर से सुन रहे हैं। फिर 3 श्लोक प्रश्नों के, उसके बाद क्लैरिटी, और फिर ये वैराग्य को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तो नारद जी समझा रहे हैं राजा प्राचीन महर्षि को कि मनुष्य अपने नए जीवन का खुद ही कारण है। इनफैक्ट अगर सच्ची में बताया जाए तो आप अभी जिस कॉन्शियसनेस में हो इसके कारण भी आप ही हो। खुश हो तो भी कारण आप हो। हर परिस्थिति में इसको समझना आसान भी है और मुश्किल भी। हमारी हर परिस्थिति के कारण कौन, इसको समझना बड़ा आसान भी है और बड़ा मुश्किल भी है। इसके बारे में हमने कुछ क्लासेस पहले चर्चा की थी डिटेल में। प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम में जब राजा परीक्षित देखते हैं कि एक बैल को एक शूद्र राजा के भेष में मार रहा है, पिटाई कर रहा है, उस बैल के पैर टूटे हुए हैं, तलवार निकाल के मार रहा है, तो राजा पूछते हैं बैल से, तुम्हारी इस परिस्थिति का कारण कौन है? तो वो बैल ये नहीं कहता ये है जो सामने खड़ा है डंडा लेके।
बैल कहता है, हे राजन, मैं स्वयं भी नहीं जानता इसका कारण कौन है। कुछ लोग कहते हैं इसका कारण काल है, कुछ लोग कहते हैं इसके कारण मेरे कर्म हैं, कुछ लोग कहते हैं इसका कारण मेरी किस्मत है, कुछ लोग कहते हैं इसका कारण देव हैं, कुछ लोग कहते हैं इसका कारण नक्षत्र हैं, कुछ लोग कहते हैं इसका कारण ग्रह है। लेकिन वास्तव में कौन कारण है मैं नहीं जानता। हे राजन, आप ही बताइए इसका कारण कौन हो सकता है। तो जब ये बात सुनी राजा ने, तो राजा समझ गए कि ये बैल कोई साधारण बैल नहीं है, ये तो धर्म है। तो वास्तविकता में हमारी हर परिस्थिति का कारण कौन है? ये कहना कि केवल काल है तो ये भी गलत है, ये कहना केवल कर्म है तो ये भी गलत है, ये कहना कि केवल ग्रह हैं ये भी गलत है, ये कहना कि समय है ये भी गलत है। तो समस्त कारणों के कारण वास्तव में तो कृष्ण है, सर्व कारण कारणम। तो ये भी कहना कि ये कृष्ण ने दिया है तो ये भी गलत है। तो है क्या? तो वास्तविकता है कि कारणों के कारण तो हम हैं, लेकिन कृष्ण ने इसको सैंक्शन किया है। जिसकी ये अंडरस्टैंडिंग ध्रुव हो गई, जिसकी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, वो कभी शोक, भय, ताप किसी से भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि हमारी आज की जिंदगी के कारण हम ही है, कोई और दूसरा नहीं है, कृष्ण द्वारा सैंक्शन है। यही पिछले श्लोक का मूल उद्देश्य था, समझाना। नारद जी प्राचीन महर्षि को समझा रहे थे कि अगला शरीर आप खुद चुनते हो, भविष्य अपना आप खुद बनाते हो, कोई दूसरा नहीं बनाता। अगर आपके भविष्य में मटेरियल चीजें हैं तो आप प्रेजेंट मटेरियल काम ज्यादा करोगे, ताकि आपका भविष्य मटेरियली उज्जवल हो। और अगर आपके भविष्य में आपको वैराग्य दिखता है, आपके भविष्य में आपको आसक्तियां कम दिखती हैं, और उस हिसाब से आप अपने जीवन को निर्धारित करते हो, इसका मतलब आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हो। हमें दिखता है कि हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति के कार्यों में लगाओगे। और अगर दिखता है भविष्य मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत ये चाहिए, मुझे बहुत वो भी चाहिए, मुझे ये भी करना है वो, तो आप बहुत समय भौतिकता में लगाओगे। और वही आपका भविष्य निर्माण हो रहा है। आज के प्रयास से आपका कल बन रहा है, कल के प्रयास से आपका परसों बनेगा, ऐसे इस जीवन के प्रयास से आपको अगला जन्म बनेगा। जो इसको समझ लेगा उसके जीवन का प्रवाह ही और होगा। तो राजा प्राचीन महर्षि को नारद जी यही प्रवाह दे रहे हैं। आज हम इसी से आगे श्लोक पढ़ेंगे। मैं आप सबकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ताकि मिलके प्रेम से पढ़ सकें। नारद मुनि ने आगे कहा, इस प्रसंग में उल्लेखित प्रमदा शब्द भौतिक बुद्धि या अविद्या के लिए प्रयुक्त है। इसे इसी रूप में समझो, जब मनुष्य ऐसी बुद्धि का आश्रय ग्रहण करता है तो वह अपने को शरीर समझ बैठता है। मैं तथा मेरी की भौतिक बुद्धि से प्रभावित होकर वह अपने इंद्रियों से दुख तथा सुख का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार जीव बंधन में पड़ जाता है, सुख भी बंधन और दुख भी बंधन। क्यों? क्योंकि उसने अपनी शरण किस पे ग्रहण करी है? भौतिक बुद्धि पे। उसकी बुद्धि मटेरियल है, अब उससे क्या ही आप अपेक्षा करते हो, जिसकी सोच ही मटेरियल है। मटेरियल मतलब सारी टेम्पररी चीजों की सोच है उसकी। टेम्पररी, धन भी टेम्पररी, यश भी टेम्पररी, सब कुछ तो टेम्पररी है, और उसी पे एनर्जी लगाई हुई है। ऐसी बुद्धि का जब आश्रय करता है तो वो सुख और दुख का अनुभव करता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जाए। इस भौतिक संसार में तथाकथित बुद्धि वास्तव में अविद्या है।
बुद्धि के विमल होने पर इसे बुद्धि योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब बुद्धि भगवान कृष्ण के इच्छा अधीन हो जाती है तो वह बुद्धि योग या भक्ति योग कहलाती है। अतः भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। जो लोग मेरी सतत भक्ति करते तथा प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वह मेरे पास आ सके। वास्तविक बुद्धि का अर्थ है भगवान से जुड़ना। जब ऐसा हो जाता है तो भगवान अंतकरण से वास्तविक बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य भगवान के धाम को वापस जा सकता है। इस श्लोक में भौतिक बुद्धि को प्रमदा के रूप में वर्णन किया गया है, क्योंकि संसार में जीव झूठे ही वस्तुओं को अपनी कहता है। वह सोचता है मैं एक छत्र राजा हूं। यह अविद्या है। वास्तव में उसका कुछ नहीं होता। यहां तक का शरीर तथा इंद्रियां भी उसकी नहीं होती, क्योंकि ये उसे भगवान की प्रेरणा से प्रकृति के द्वारा विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रदत्त है। वास्तव में जीव का कुछ भी नहीं है, किंतु वह प्रत्येक वस्तु के पीछे पगलाया रहता है और कहता है ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है और ये मेरी है। जनस्य मोहम हम ममेति, यही मोह है। जीव का कुछ भी नहीं है, किंतु वह हर वस्तु को अपनी बताता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं कि इस मिथ्या बुद्धि को मार्जित करना चाहिए। जब बुद्धि रूपी दर्पण चमकने लगता है तो जीव के असली कार्य प्रारंभ होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब मनुष्य कृष्ण चेतना को प्राप्त होता है तो उसकी असली बुद्धि कार्य करती है। उस समय उसे ज्ञान होता है कि प्रत्येक वस्तु तो कृष्ण की है, मेरी नहीं। जब तक मनुष्य हर वस्तु को अपनी मानता है तब तक वह भौतिक चेतना में रहता है, और जब वह पूरी तरह समझ जाता है कि हर वस्तु श्री कृष्ण की है तो वह कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है। तो प्रभुपाद जी ने यहां बताया कि जीव को यह समझना अनिवार्य है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये अनिवार्य है। अगर कोई भी भक्त कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसे जीव अपने आप को शरीर मानता है वो भ्रमित है। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज से एक भक्त ने प्रश्न पूछा। महाराज ने कहा, इस भक्त की वजह से मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है महाराज। एक भक्त कंप्लेन करने गए तो महाराज समझ गए कंप्लेन कर रहा है, इसका मन स्थिर नहीं है। महाराज इनकी वजह से ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो महाराज ने उनसे कहा, तीन प्रश्न पूछे। महाराज श्री ने कहा कि क्या इसने तुम्हारे शरीर को हानि पहुंचाई? घूसा मारा, लात मारी, थप्पड़ मारा? बोले नहीं महाराज। बोले क्या इसने आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाई? बोले नहीं महाराज। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को तो कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता महाराज। आपके शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाया, आपकी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचा, तो बचा क्या? बचा आपकी ईगो। आपकी ईगो को बुरा लग रहा है, ना शरीर को बुरा लग रहा है, ना आत्मा को। तो अगर आपकी ईगो को बुरा लग रहा है तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है, उसकी नहीं। आपको अपनी ईगो पे काम करना होगा। वो भक्त समझ गया, ओ कृष्णा, ये मैं क्या ही सोच रहा था। वाई वॉज आई थिंकिंग लाइक दैट। एकदम यू टर्न हो गया कॉन्शियसनेस में। ये श्रेष्ठ जनों के पास जाने में ये फायदा है।
यू टर्न इन द कॉन्शियसनेस। तो संभल गया कि नहीं नहीं, आई शुड नॉट, व्हाई एम आई नॉट सीइंग द पॉजिटिव साइड, मैं उस भक्त की पॉजिटिव साइड भी तो देख सकता हूँ। ऐसे करके हो गया। तो जैसे वो समझता है मेरा शरीर है, मेरे शरीर है, मेरा शरीर है, और शरीर समझता है तो गड़बड़ हो जाए, अविद्या है। भगवान ने भगवत गीता जब शुरू करी, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से बोलना शुरू किया। भगवान ने ज्ञान देना तो तभी शुरू किया क्योंकि अर्जुन पहले तो शिष्य मान ही नहीं रहा था अपने आप को। पहले तो उसने अपने को शिष्य माना, आई एम योर स्टूडेंट। नतमस्तक हो गया, बोला मैं सेवा करूंगा, बताइए, आई एम योर स्टूडेंट नाउ, आप मार्गदर्शन कीजिए। फिर भगवान ने बोलना शुरू किया, जेन्युइनिटी थी उसके बातों में। और भगवान ने सबसे पहले क्या बोलना शुरू किया? भगवान ने सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया। तो यानी कि भक्ति की पहली सीढ़ी है ये जानना कि हम शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं मेरा मन नहीं कर रहा। अब प्रभु जी मेरा मन नहीं कर रहा, तो आप माया में हो, यू आर इन माया। वी डोंट माइंड द माइंड। भक्तों के लिए मन कुछ भी नहीं है। हम मन भी नहीं है, हम शरीर भी नहीं है। देखो ये मैं जो बातें कह रहा हूं, ये मैं भक्तों के लिए कह रहा हूं, है कि नहीं? हाईली एलिवेटेड पोजिशंस एंड डिवोटीज, वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, वी शुड रीच दिस स्टेज वन डे। अगर हम इस स्टेज पे नहीं हैं तो एटलीस्ट हम कहें कि नहीं नहीं, हम अभी नहीं है, लेकिन यही उत्तम स्टेज, यही है उत्तम स्टेट, तो यही है, एक दिन यहां पहुंचना है। अभी मैं नहीं हूं ऐसा, लेकिन मैं एक दिन जरूर पहुंचूंगा यहां, ये पॉजिटिविटी है। और हम बोले नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं हो पाएंगे, अंगूर खट्टे हैं, ये है ही गलत, ऐसा हो नहीं सकता प्रभु जी, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये गलत है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। प्रत्येक भक्त जो शरणागत है उसके साथ ऐसा होगा। कृष्ण उस पर कृपा करेंगे, उसका यू टर्न आएगा। तो भगवान ने सबसे पहले शुरू किया कि मैं शरीर नहीं हूं, मतलब ऐसे करके अर्जुन को समझाया कि तुम शरीर नहीं हो, सबसे पहले तो ये समझ लो। क्योंकि अगर ये बात, ये कॉन्सेप्ट घुसा नहीं अंदर, तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी आपके भक्ति मार्ग में। आपका भक्ति मार्ग अवरोधों से भरा होगा। आपके मार्ग में बहुत चुनौतियां, बहुत ऑब्स्टेकल्स होंगे, आपको बहुत चीजों से लड़ना होगा। इसलिए बहुत बड़ा अवरोध है ये अज्ञान, अविद्या, कि मैं शरीर हूं। और जैसे ही आप मानते हो मैं शरीर हूं, आ जाता है शरीर रूपी अहंकार, आ जाते हैं शरीर रूपी संबंध, और फिर आती है बायसनेस। फिर आती हैं चुनौतियां। ये साधारण साधारण लोगों के लिए बहुत प्रैक्टिकल, बहुत वो है, वो तो ऐसे ही होंगे, ऐसा होता ही है प्रभु जी, हाँ हम भी बोलते हैं ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि वो इसके आगे समझेंगे नहीं। तो साधारण लोगों को तो नॉर्मल है ये, इट्स ओके, दे आर शरीर, हाँ हाँ हाँ, बहुत मजे करो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ प्रभु जी आप सही कहते हो। साधारण लोगों के साथ यही होता। लेकिन यहाँ क्या बोला कि सुख दुख के बंधन में फंसता है। तो सुख दुख आ रहा है और वो बंधन महसूस हो रहा है, तो आप फंसे हुए हो। अभी हमने माना नहीं है दैट वी आर नॉट दिस बॉडी। सुना है, और कभी सभाओं में प्रश्न पूछा जाएगा तो यही जवाब देंगे, ये हमारी जो प्रतिष्ठा
प्रशंसा और एक इज्जत की बात है ना, ये बहुत खतरनाक है। मुझे याद है, मैं गुरु महाराज से मिलने गया पहली बार, फर्स्ट टाइम मीटिंग हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरुदेव। तो मैं उनसे मिलने गया, तो हमारे शिक्षा गुरु लेके गए हमको। हम कई भक्त थे, 12-13 भक्त रहे होंगे। तो सबसे महाराज परिचय ले रहे थे। आप कौन हैं, आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं ऐसे। तो कोइंसिडेंटली मैं महाराज के राइट साइड में चरणों के पास बैठा था, और इधर से महाराज ने पूछना शुरू किया। सबसे पूछा, फिर मेरे नंबर आया, और मैं अपने आप को हीरो समझ रहा था। बाकी सब बता रहे थे मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। तो मैंने थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए, नया नया दिन, आप सोच सकते हो 2008-9 की बात। तो महाराज ने पूछा आपका क्या नाम है, आप कौन हैं, ऐसे करके पूछा। तो मैंने सुना हुआ था कि बोलते हैं कि भाई हम दास हैं। तो ना महाराज को अच्छा लगेगा अगर मैं ऐसे बोलूंगा। तो मैंने बोला महाराज मैं कृष्ण दास हूँ, है ना, ऐसे करके, दास हूँ मैं कृष्ण का, ऐसे। तो महाराज हंसने लगे। महाराज बोले दैट वी ऑल आर। मुझे याद है महाराज की वो बात। महाराज बोले दैट वी ऑल आर, टेल मी हु यू आर रियली। तो मुझे लगा महाराज डिड नॉट लाइक इट। और मैंने क्या सोचा था, मैं तो सोचा था महाराज को इम्प्रेस करूंगा। बाकी सब अपना नाम नाम ले रहे हैं, मैं थोड़ा सा फिलॉसफी दूंगा। भूल गया था वो गुरुदेव हैं। उनके सामने तो नग्न अवस्था है, हृदय से प्योर कॉन्शियसनेस, जो गलत है, जो सही है, जो गलत है, जो भी है ऐसे ही है। महाराज को सामने तो एकदम पेश करना चाहिए था। पर मैंने कहा महाराज आई एम कृष्ण दास। सो महाराज ने बोला दैट वी ऑल आर, टेल मी व्हाट्स योर रियल आइडेंटिटी। सो फिर मैंने कहा महाराज मेरा नाम ये है। क्या करते हो, मैंने कहा महाराज मैं ऐसे करता हूँ, ये कर। महाराज हंसने लगे। तो मुझे लगा मैं क्या ही इम्प्रेस करूंगा। इम्प्रेस तो अपने आचरण से कर सकते हैं हम। इम्प्रेस तो जब टेस्टिंग सिचुएशन आएगी तो मेरा क्या अभाव होगा उससे पता लगेगा। तो जो भौतिक विद्या है वो कई बार आपको, या सुना हुआ है, आप उसको यूज करते हो कभी, बट यू आर नॉट दैट जेन्युइन, बट यू यूज इट एट टाइम्स। हालांकि वो गलत नहीं है, यूज करो, लेकिन करते करते उसे महसूस भी करो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम शरीर नहीं है। ये हमने बोल तो दिया है, बोलना आसान है। इसे अंग्रेजी में बुलवा दो, फ्रेंच में बुलवा दो, पंजाबी में बुलवा दो, बंगाली में बुलवा दो, एक लाइन रटवा दो, हम सारी भाषाओं में बोल देंगे। लेकिन इस पे वास्तविकता से जीना। एक संत को एक व्यक्ति ने मारने की साजिश बनाई, उसको कैद कर लिया। तो राजा के सैनिकों ने आके बोला आज तेरे को मार देंगे। तो उस संत ने कहा यू कांट इवन सी मी एंड यू वांट टू किल मी। बड़ी गहरी बात है ये। उसने कहा तुम तो मुझे देख भी नहीं सकते, मुझे मारोगे कैसे। वो आत्मा के स्तर पे था। आत्मा को देखा नहीं जा सकता। वो कह रहा तुम तो मुझे देख भी नहीं सकते, मुझे मारोगे कैसे। इस शरीर को ही तो मारोगे, पर मुझे नहीं मार पाओगे। कॉन्शियसनेस, हाउ डीप। यू कांट इवन सी मी, तुम मुझे देख भी नहीं सकते। तो जब भक्त ये समझ जाता है कि वो शरीर नहीं है, अब उसके जीवन की एक्टिविटीज आपको आध्यात्मिक स्तर पर दिखाई देंगी। वो इस शरीर का यूज करेगा, वो इस शरीर को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करेगा कृष्ण प्राप्ति के लिए। वो इस शरीर को रगड़ देगा, एकदम मेहनत करेगा।
भगवान की प्राप्ति के लिए केयर भी करेगा क्योंकि टूल है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्लियर है। हम उसी की एक्टिंग करने जाएंगे तो हम वो भाव नहीं ला पाएंगे। लेकिन एक दिन इस भाव को अंगीकार करना होगा। इस दिन विचार करना होगा, आई एम नॉट दिस बॉडी। एम आई कन्विंस्ड? क्या मुझे 100% कन्विक्शन है? चलो 70% ही बहुत है, 50 भी बहुत है, 49 बहुत नहीं है। So when you understand this principle, now we have heard this 100 million times in our life. Everybody says it, but nobody believes in it. And those who believe in it becomes enlightened. इससे पहले वाले श्लोक में था हम शरीर चुनते हैं। वो भी क्लियर कट बता रहा है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हम अपना शरीर चुनते हैं। जैसे आप शर्ट चुनते हो, टी शर्ट चुनते हो, जीन्स चुनते हो। भगवान गीता में बोलते हैं देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोह्यति। देहिनो अस्मि यथा देहे, ये देह बदलती रहती है, शरीर बदलता रहता है, कपड़ों की तरह। जैसे आप कपड़े चूज करते हो, आत्मा शरीर चूज करती है। बहुत बार सुना है प्रभु जी, बहुत बार सुना है, लेकिन ये अटकता नहीं है हृदय के पटल पर, स्मृति पटल पर भी रुकता नहीं है, बिल्कुल बह जाता है। कोई हमसे पूछेगा हम बता सकते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है इस पे। हमें तो अभी भी विश्वास है हम शरीर हैं, इसीलिए तो 20-20 घंटे मेहनत करते हैं। इसलिए तो भविष्य की सोचते हैं, इस शरीर के लिए सोचते हैं। मैं कल बुढ़ा हो गया तो, बूढ़ा हो जाऊंगा फिर क्या होगा मेरे साथ, ये क्या, हम शरीर को ही कॉन्सेप्ट बना के सोचते हैं। और इतनी थिन लाइन है, सोचना है भी और सोचना नहीं भी है। इट इज सच अ थिन लाइन। सो बैलेंसिंग दिस थिन लाइन, मैनेजिंग दिस थिन लाइन इज एन आर्ट दैट नीड्स ट्रेनिंग। उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए, और ये प्रशिक्षण स्वयं नहीं होता, स्वयं नहीं होता, उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए। कहने को हजार चीजें हमने उदाहरण दिए हैं, हम चश्मा, टी शर्ट, याद है मैंने कई बार ऐसे उदाहरण दिए हैं। मेरी उंगली, मेरा शरीर, मेरा आत्मा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत बार दिया है। आई डोंट वांट टू रीडू इट, बट स्टिल वे, कहां से ये फर्म फेथ हो? ये फेथ होगा जब हम ऐसे संग करेंगे भक्तों का, भागवतम का, जो बार बार हमें ये याद दिलाए, कम ऑन। गीता में भगवान ने अर्जुन को पहले आत्मा का संदेश देख के छोड़ा नहीं, बीच बीच में लाते रहे। त्रिगुण्या विषय आवेदा निस्त्रे गुण्य भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगेन क्षमात्मवना। ऊपर उठो अर्जुन, शारीरिक प्लेटफॉर्म से ऊपर आओ अर्जुन। बार बार बताया। 7वें अध्याय में तो भगवान ने पूरा एक श्लोक लिख दिया कि ये 4 तरीके के लोग कभी मेरी शरण में नहीं आएंगे। ऐसे बोल दिया कभी। नामा दुष्कृतम मूढ़ा, ये दुष्ट लोग। और फिर अगले श्लोक में लिखा कि ये 4 तरीके के लोग आएंगे। और
जो 4 तरीके के लोग हैं जो नहीं आएंगे, उनकी कॉमन थ्रेड है वो अपने को शरीर मानते हैं। इट इज देयर कॉमन थ्रेड। वो इस बात से बाहर ही नहीं आ सकते। उनकी लाइफ की हर एक्टिविटी सेंटर्ड है उनके शरीर पे। लाइफ की हर एक्टिविटी, जॉब ढूंढेंगे शरीर के लिए, खाना खाएंगे शरीर के लिए, एंजॉयमेंट करने जाएंगे शरीर के लिए, गेम्स खेलेंगे शरीर के लिए, हर चीज उनकी सारी एक्टिविटी शरीर के लिए ही है। पूरा संपूर्ण समय उनका निकलेगा इस शरीर के भरण पोषण और शरीर को इंद्रिय तृप्ति देने के लिए। पशु, मैं नहीं कह रहा है, शास्त्र कहते हैं। आहार, पहला आहार, निद्रा, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वय में वितद पशु भी नाराणाम धर्मो ही तेषे अधिको विशेषे धर्मेण हीन पशु भी समान। शास्त्र कहते हैं कि शरीर से रिलेटेड 4 काम है आदमी के। आहार खाना, निद्रा सोना, भय बचना, और मैथुन रिप्रोडक्शन करना, मीटिंग। पूर्ण बुद्धि इन 4 चीजों के लिए लगी हुई है। पूरी जान लगा रखी है उसने, कैसे अच्छा खाऊं। बस अच्छा होना चाहिए भाई। सुबह क्या है, ये बढ़िया प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोपहर को बढ़िया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शाम को बढ़िया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बार का भी बढ़िया ना मिले मुंह बन जाता है। सोचो, एक बार बढ़िया नहीं मिले, एक बार जीव को अच्छा नहीं लगे तो मूड खराब हो जाता है आदमी का। क्या कॉन्शियसनेस है, आहार पे ही चल रही है। निद्रा, नींद, गर्मी हो गई तो एसी चाहिए, ठंड हो गया तो हीटर चाहिए, और इन दोनों के लिए लाइट चाहिए। लाइट नहीं आ रही तो जनरेटर चाहिए, जनरेटर नहीं है तो इन्वर्टर चाहिए, और इनमें से कोई भी नहीं है तो सरकार को गाली चाहिए फिर। कैसी सरकार है, लाइट नहीं देती है, सब बेच देती है, सब ऐसी है, सब। फिर पॉलिटिक्स पे आ जाओगे। निद्रा भी अच्छी चाहिए, डनलप का गद्दा चाहिए, स्वीट, कौन सा और भी कई कंपनी आती होंगी, भूल गया मैं नाम, स्वीट ड्रीम। नींद बहुत अच्छी चाहिए। कोई उठा दे तो शत्रु है, भले वो माई क्यों ना हो, भले वो भाई क्यों ना हो, भले गुरुजन ही क्यों ना हो, जल्दी उठा दे तो गुंडा है वही। निद्रा चाहिए जानवरों की तरह। जैसे जानवरों कैसे जीते हैं, कोई रोके नहीं बस उनको। ना, जानवर कौन होते हैं जानवर, कोई रोके ना दीवाने को, है ना, ये जानवर है। कोई रोके ही ना इनको, जो करूं ना मुझे करने दें, हाँ बोलते रहे बस। जहां रोका वहां पसंद नहीं आया मुझे आप, मुझे ना आपकी बात ये पसंद नहीं आई, आपने मुझे क्यों रोका। रोको नहीं बस, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं भगवान का ही तो काम कर रहा हूं, मुझे क्यों रोक रहे हो। रोको नहीं। माँ उठाती है सुबह, माँ उठाती है, बेटा कहता है क्यों उठाती है यार, इसको पता नहीं लगा अभी तक मुझे सोना पसंद है। माँ फिर भी उठाती है। लेकिन जानवर क्या कहता है, रोको नहीं। निद्रा, भय, हर जीव अपने को प्रोटेक्ट करना चाहता है कि नहीं, डिफेंड करना चाहता है अपनी बातों को, अपनी चीजों को डिफेंड। वाई एम आई करेक्ट, मैं करेक्ट हूं, आई विल डिफेंड माई सेल्फ।
अब चाहे वो वर्बल फाइट हो, फिजिकल फाइट हो, कैसी भी फाइट हो, आई विल डिफेंड। और मैथुन, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ। तो ये चार चीजें जानवरों की हैं, और ये चारों चीजें आपके शरीर से रिलेटेड है। आहार भी शरीर के लिए, नींद भी शरीर के लिए, भय अपने को बचाना, डिफेंड करना, वो भी शरीर के लिए, और मैथुन वो भी शरीर के आनंद के लिए। चाहे वो ग्रॉस बॉडी हो, चाहे वो सटल बॉडी हो, पर बॉडीली प्लेजर्स हैं ये सारे। और हमारी जिंदगी इन्हीं चार चीजों के आगे घूम रही है। जीवरा लालसा यही इथि उथि धाय, शिशु नारा पारायण कृष्ण नहीं पाए। इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए जो इधर उधर भाग रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है गधे की तरह। ये उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। लगा हुआ है गधे की तरह, थोड़ी सूखी घास मिल जाए इंद्र तृप्ति के लिए, कुछ चीज मिल जाए, बस दैट्स इट। सो ये जो शरीर का जो कॉन्सेप्ट है, भगवान ने ऐसे ही नहीं दे दिया है, ये बहुत, ब्रह्मा जी को बहुत बुद्धि लगाने के लिए बोला भगवान ने, प्रेरणा दी ब्रह्मा जी को शरीर बनाने के लिए। इट इज नॉट इजी, इस जेल से निकलना आसान नहीं है। तो कॉन्शियसली ट्राई करना दैट वी शुड हैव हायर कॉन्शियसनेस। ऊपर उठना है, सुख दुख के बंधन में नहीं फंसना। मैं देखता हूं कई भक्त सीरियसली बहुत प्रयास करते हैं, मैं तो देखता हूं, अपने आंखों से देखता हूं आसपास भक्तों को, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, करते हैं, जीतेंगे। और कईयों का प्रयास टूटते भी देखता हूं। लगन, जूझ रहे हैं, अपने मन को हावी नहीं होने देते अपने पे। धन्य है ये भक्त। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट not to hear dictations of mind and still maintaining very high consciousness. Krishna will bless them. सो शरीर और सुख दुख के बंधन में नहीं बंधना। सुख मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, हमारे को बहुत मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है। दुख मिल रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, छोड़ो, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों बंधन है। गीता में अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञ कौन है? तो भगवान बताते हैं फिर, हानि लाभ, मान अपमान, सुख दुख में समभाव, समा दुख सुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। यम ही न व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुष ऋषभ, सम दुखम सुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। ही विल अटेन अमृत। जो स्थित प्रज्ञा है, उसकी अलाइनमेंट सेटिंग क्या है, खत्म है वो। ये क्या अच्छा लग रहा है शरीर को, क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है मन को, क्या बुरा लग रहा है, इनसे ऊपर है। अबव। अबव होने का क्या अर्थ है? वो प्रभावित नहीं होता। अच्छा लग रहा है तो चिपका रहा, बुरा लग रहा है तो टूट गया। ये दोनों अज्ञानता की निशानी है। स्थित प्रज्ञा है, वन वन डिटर्मिनेशन है। सिचुएशन कैसी भी हो,
तो बिना अर्जुन के प्लेटफॉर्म पे आए। प्रभुपाद जी लिखते हैं आमुख में भगवत गीता के, कृष्ण भक्ति या गीता को नहीं समझ पाओगे। पढ़ पाओगे, याद भी कर लोगे कुछ लोग, पर समझ नहीं पाओगे गीता को। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं बिना अर्जुन के मूड में आए, बिना अर्जुन के भाव में आए। सो वी हैव टू कम टू दैट कॉन्शियसनेस फर्स्ट। तो बहुत चिंतन करने की बात है, और चिंता भी होनी चाहिए कि क्या मैं अभी भी अपने को शरीर मानता हूं? मैं अपनी आध्यात्मिकता के लिए क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रही हूं? विचार करना चाहिए। मेरे लिए तो अभी भी परिस्थितियां, घर की परिस्थिति ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, चाहे उसके बदले मेरी आध्यात्मिकता खत्म हो जाए, कोई बात नहीं। ये हो, व्हाट एम आई डूइंग? बहुत इंटेलिजेंटली डील करना है संसार को, बुद्धिमानी से। लेकिन हृदय में ये ज्वाला जलती रहनी चाहिए। रोज अपने को मेडिटेट करना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं इस शरीर के बारे में क्यों सोचूंगा ज्यादा? हाँ, इस शरीर का भरण पोषण करना चाहिए, इसकी टेक केयर करो अच्छे से, लेकिन खो मत जाओ इसमें। ये खोने लायक चीज नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम खो जाएं इसमें और सारी जिंदगी बिता दें। आत्मा के विषय में भी सोचने की जरूरत है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे उस तोते का जो पिंजरे में, सोने के पिंजरे में कैद है। सोने के पिंजरे को चमकाते रहो, अंदर तोते को भूल जाओ खाना खिलाना। क्या फायदा है ऐसे पिंजरे का? तो झंझोड़ो अपने आप को, झंझोड़ो अपने आप को। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो कह रहा हूं वो आत्मसार भी हो। मैं भी इसका रंच मात्र भी अपने हृदय में लेके अगर बढ़ गया आगे, रूपा जी की कृपा को आकर्षित कर पाऊंगा। भागवतम बहुत पावरफुल है, नित्य नई सीख देती है। आप सभी भक्तों के समक्ष करबद्ध प्रार्थना की प्रार्थना कीजिए एक दूसरे के लिए कि वास्तविक ज्ञान से पूरित रह सकें, और ये अज्ञानता के बादल कभी इस ज्ञान रूपी बादल को ढके नहीं, ज्ञान रूपी सूर्य को ढके नहीं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आप सबसे मुलाकात होगी, आगे पढ़ेंगे कल। हरि हरि।